काफी अरसा पहले एक गांव में एक खूबसूरत छोटी लड़की वासलीसा रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक अनमोल तोहफा दिया, एक छोटी कपड़े की गुड़िया जो बज़ाहिर बहुत आम लगती थी। उसके साथ उसकी माँ ने उसे नसीहत की, वासलीसा मेरी बेटी, इस गुड़िया का बहुत खास ख्याल रखना। हर रात इसे दूध और बिस्किट देना। जब तक तुम ऐसा करती रहोगी ना, ये गुड़िया हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करेगी। बिल्कुल। वासलीसा ने अपनी माँ की बात पर पूरा अमल किया। हर रात सोने से पहले वो गुड़िया को दूध और बिस्किट देती। कुछ अरसे बाद वासलीसा की माँ शदीद बीमार हो गई और बिलाखिर उसी बीमारी की वजह से चल बसी। माँ के इंतकाल के बाद वासलीसा के वालिद ने उसके अकेले पालने की फिक्र की और दोबारा शादी करने का फैसला किया। उसकी नई बीवी की पहले से 2 बेटियां थीं, जो दरअसल वासलीसा से बहुत जलती थीं और उसे दिल ही दिल में नफरत करती थीं। जब तक वासलीसा के वालिद घर पर होते, सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे अच्छा समझने का दिखावा करती थीं। लेकिन जैसे ही वालिद घर से जाते, वो सारे घरेलू काम वासलीसा पर डाल देती। यूं 16 साल गुजर गए और अब वासलीसा एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। एक दिन उसके वालिद ने कहा, प्यारे, मुझे 1 माह के लिए काम के सिलसिले में जाना है, अपना ख्याल रखना। वासलीसा के वालिद के रवाना होते ही सौतेली माँ ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया ताकि वासलीसा से जान छुड़ा ली जाए। वासलीसा, जंगल में बाबा यगा के घर जाओ और वहां से रोशनी के लिए एक चिराग ले आओ। उस रात जाने से पहले वासलीसा ने अपनी गुड़िया को दूध और बिस्किट दिए, जैसा कि हमेशा करती थी। फिर उसने गुड़िया के पास बैठकर कहा, प्यारे छोटे गुड़िया, माँ ने कहा था कि तुम मुश्किल वक्त में मेरी मदद करोगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। बराहे करम मुझे बताओ क्या करूँ। बड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे बाबा यगा के पास जाना है और सब जानते हैं कि वो एक शैतान जादूगरनी है। बराहे करम मुझे बताओ कि क्या करूँ। गुड़िया ने जवाब दिया, जितना खूबसूरत हो उतना ही बहादुर बनो। बाबा यगा के घर जाओ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गहरी रात थी और हर तरफ खामोशी छाई थी। वासलीसा खौफ के बावजूद जंगल की तरफ बढ़ गई। जंगल के अंधेरे में जंगली जानवरों की आवाज़ें उसे और ज़्यादा खौफज़दा कर रही थीं। जब वो एक टूटे हुए दरख्त तक पहुंची, उसने दूर एक अजीबो-गरीब झोंपड़ी देखी जो चिकन के पांव पर खड़ी थी। यकीनन ये बाबा यगा का घर था। ये खौफनाक झोंपड़ी खुद चल सकती थी और बच्चों के पीछे दौड़ती थी। उसकी 2 अगली खिड़कियां गुस्से से चमकती आंखों की मानंद थीं और दरवाज़ा एक देव की खुली हुई मुंह जैसा लगता था। जैसे ही वासलीसा दरवाजे के करीब पहुंची, ये अपने आप खुल गया। दरवाजे के पास एक दबला पतला कुत्ता एक पुरानी हड्डी चबा रहा था। वासलीसा ने हिचकिचाते हुए उसे अपना सैंडविच का टुकड़ा दिया और कहा, ये ज्यादा ताज़ा नहीं है, लेकिन जो है ले लो। कुत्ता फौरन उसे खा गया और खुश हो गया। करीब ही वासलीसा ने बाबा यगा की नौकरानी को देखा जो करते हुए रोती थी। जादूगरनी ने उसे अनथक कामों में मुब्तला कर रखा था। वासलीसा ने हमदर्दी महसूस की और नौकरानी के आंसू पोंछने के लिए अपने सैंडविच के कपड़े को उसे दे दिया। नौकरानी ने उदासी में भी मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया।
अचानक एक कड़कदार आवाज आई। कौन है? यहाँ कौन आया है? फौरन अंदर आओ। वसलीसा अंदर गई और वहाँ बाबा यगा अपने बुनाई के काम में मसरूफ थी। उसके उलझे सफ़ेद बाल उसके लंबे और खुमीदा नाक के गिर्द थे और जब वो मुस्कुराई तो उसके लोहे के दांत चमक उठे। बाबा यगा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा, मेरी प्यारी भांजी, यहाँ तुम्हारा मकसद क्या है? वसलीसा ने जवाब दिया, मेरी सौतेली माँ मुझे चिराग लेने भेज रही है। बैठियो और बुनाई जारी रखो, मैं चिराग लाती हूँ, जादूगरनी ने कहा। वसलीसा ने बुनाई शुरू की और इसी दौरान एक काली बिल्ली ने माउस के सुराख की तरफ घूरते हुए कहा, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई। वसलीसा ने अपनी जेब से थोड़ा पनीर निकाला और बिल्ली को दिया, जो खुशी से खा गई। बिल्ली ने फिर कहा, जादूगरनी तुम्हें खाने का मंसूबा बना रही है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम किस तरह बच सकती हो। बिल्ली ने बताया कि वो तौलिया और कंघी लेकर भाग सकती है, जो जादूगरनी के पीछे फेंकने पर जादुई दरिया और घना जंगल बन जाएंगे। वसलीसा ने जैसे ही तौलिया और कंघी उठाई, उसके कदम अचानक रुक गए। वो दबे पांव किचन के दरवाजे तक पहुंची और अंदर झांका तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां बाबा यगा एक बड़ा सा देगचा चूल्हे पर चढ़ाए खड़ी थी। बाबा यगा बड़बड़ा रही थी, आज शिकार हाथ आया है। इस लड़की को मार कर खाऊंगी। ये सुनकर वसलीसा के हाथ कांपने लगे, उसकी सांस उखड़ गई। वो पलटी और पूरी ताकत से भाग पड़ी। उसी वक्त बाबा यगा ने खिड़की से आवाज दी, मेरी प्यारी भांजी, काम कहाँ तक पहुंचा? जवाब में अचानक बिल्ली की आवाज आई, म्याऊ, सब काम हो रहा है। बाबा यगा चूक गई। उसे फौरन समझ आ गया कि ये वसलीसा नहीं, बिल्ली बोल रही है। वो गुस्से से बिल्ली के पास लपकी, उसकी गर्दन पकड़कर चीखी, तूने उसे क्यों जाने दिया? बिल्ली ने कांपती आवाज में कहा, जिसने मुझे खाना दिया, मैं उसी की मदद करूंगी। फिर बाबा यगा गुस्से में अपनी कामवाली के पास गई और धार कर बोली, तूने उसे क्यों जाने दिया? क्या तुझे नहीं मालूम था वो मेरा शिकार थी? कामवाली ने रोते हुए कहा, उसने मुझे रुमाल दिया, इतना कीमती, मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं दिया था। फिर बाबा यगा कुत्ते के पास आई। कुत्ता बोला, उसने मुझे खाने का टुकड़ा दिया था। ये सुनकर बाबा यगा पागल हो गई। वो जमीन पर झाड़ू फेंककर उसके पीछे पीछे भागने लगी। वसलीसा आगे आगे और मौत पीछे पीछे। तौलिया फेंकने पर दरिया बन गया और कंघी फेंकने पर घना जंगल खड़ा हो गया। बाबा यगा आखिरकार हार मानकर अपने झोपड़ी की तरफ वापस चली गई। वसलीसा आखिरकार घर पहुंची और चूंकि वो सौतेली माँ का सामना करने से डर रही थी, उसने बाहर झोपड़ी में इंतजार किया। इत्तेफाक से उसके वालिद उस दिन जल्दी घर वापस आए। वसलीसा ने बगैर किसी खौफ के सब कुछ अपने वालिद को बताया। वालिद ने जब सच सुना कि उसकी बेटी को उसकी अपनी बीवी ने बाबा यगा के पास भेजा था, तो वो बहुत गुस्से में आया और सौतेली माँ और उसकी बेटियों को घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद वालिद ने वसलीसा का बहुत ख्याल रखा और वो खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी।